नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कान्हा की नगरी मथुरा और मथुरा के उनके जो भाई थे बड़े बलदाऊ, उनकी जन्मभूमि यानी कि बलदेव में और बलदेव क्षेत्र के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज T&K कोल्ड स्टोरेज। और यहां से आज जो है साउथ मंडियों के लिए कोल्ड स्टोरेज से ठंडे आलू की निकासी होना शुरू हो गई है, जो मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम कर रही है। जिन लोगों ने किसानों की बर्बादी के सपने पाल रखे थे, किसानों का मनोबल तोड़ने का काम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन आज उनकी हालत जो है पतली होती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। पहले हमने खंदौली से 37-97 आलू की निकासी देखी, उसके बाद में सादाबाद क्षेत्र से निकासी देखी, तो आज हम देख रहे हैं रेवती मैया और बलदेव महाराज के क्षेत्र से अरतौनी से T&K कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी। और निकासी ऐसी वैसी नहीं है, निकासी 2 गाड़ियों की है और एक बड़े मात्रा में यहाँ से आलू जो है साउथ मंडियों के लिए लोड हो रहा है, जो कि भविष्य में आलू में तेजी के शुभ संकेत जो है दे रहा है। अब मेरे साथ में यहाँ पर सभी वो लोग मौजूद हैं जो कि इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए मौजूद हैं। सादाबाद के ब्लॉक प्रमुख जो है बहादुर सिंह जी भी हैं और वर्तमान में जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं यथार्थ चौधरी मौजूद है, और जिन्होंने ये गाड़ी लोड की है माना हुआ दिग्गज व्यापारी चेहरा राकेश चौधरी जी, यहाँ पर उनके द्वारा ये लोडिंग की जा रही है। तो ये सब उस व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है जो किसानों के हित में लगातार काम जो है किया जाता है। जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं, जब ऐसी निकासी निकलकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में उम्मीदें हिलोरे मारने लगती हैं, भविष्य के सपने साकार होने लगते हैं। तो वहीं कोल्ड स्टोरेज संचालन में भी अच्छा खासा झुकाव आना शुरू होता है और किसानों को सही रेट मिलने के लिए एक दिशा का निर्धारण जो हो जाता है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज स्वामी जो कि सादाबाद के ब्लॉक प्रमुख हैं बहादुर सिंह जी, इनका ये दूसरा कोल्ड स्टोरेज है और 26 तारीख यानी मार्च, और आज दिन है बृहस्पतिवार का और अष्टमी का भी दिन है, और ये सब दिन जो है क्षण भर के लिए होता है, लेकिन इसका गवाह बनने के लिए बहुत लोग जो है आ जाते हैं। तो आज यहाँ पे निकासी हो रही है। तो इन लोगों ने जो सपने पाल रखे थे, जिन लोगों ने कि हम किसानों का बटादार कर देंगे, आज सब पे जो है पानी फिर गया है। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि अरतौनी और वो भी बलदेव क्षेत्र जनपद मथुरा में अभी तक निकासी नहीं, पहला रिकॉर्ड कायम कर दिया आपने। धन्यवाद सोनू भाई, ये सब दाऊ बाबा की कृपा है और हम लोग हमेशा किसानों के हित में काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि एक नैरेटिवता का माहौल फैलाया था, एक कितना क्राउड हो गया था कि किसानों के अंदर जो है पूरा उनका जो सोचने बचाने की क्षमता वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपने तो यहाँ पर उम्मीद है परवान चढ़ा दी। कुछ नहीं, हम इसी तरह से किसानों के हित में काम करते रहेंगे और ऐसी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकासी आज प्रारंभ कर दी है आप सभी किसान भाइयों के सहयोग से, और भविष्य में भी इसी तरह से किसानों के हित में काम करते रहेंगे और भविष्य में भी निकासी पे जोर दिया जाएगा। दाऊ बाबा की कृपा तो बरस रही है, ये तो स्पष्ट रूप से हो चुका है। और जब जिस तरीके से हम देखते थे, आज तो उसका जो है पूरी वानगी भी देख रहे हैं। निकासी पहले अमूमन जो है अप्रैल महीने में होती थी, लेकिन एक साथ आना और एक साथ निकासी होना ये बहुत बड़ा बात बोल रही है। देखो, ये अच्छा संकेत है किसानों के हित में। इतनी जल्दी हम लोगों ने प्रयास करके ये निकासी शुरू कराई है और भविष्य में इसके अच्छे संकेत मिलने की उम्मीद है। प्रमुख जी, हमने एक चीज देखी है, पहले जब निकासी होती थी तो छोटी मोटी कंटेनर जो होती थी, लेकिन यहाँ पे तो पूरा अन्ना लोडिंग जो है चल रही है, वो भी एक नहीं 2 गाड़ियों की। 2 गाड़ियों की है। हमारे व्यापारी हैं राकेश भाई, ये बहुत सराहनीय इनका व्यापार है, बहुत अच्छा काम करते हैं किसानों के हित में और सही रेट से आलू बेचते हैं। हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने अपना आलू बेचा है। तो अब क्या उम्मीद है इस बार जो है आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? अब देखो, कुछ मंदड़ियों ने जो किसानों के मन में निराशाजनक भावनाएं पैदा की थी, हम उससे किसानों को उभारने की प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि
अच्छा आलू बिकेगा। और ऐसे मंडलियों से और उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रमुख जी, ये तो एक बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया और किसान भी यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से एक नैरेटिव फैली थी उसके बारे में क्या कहें? नहीं, कुछ लोग इस तरह के तत्व हैं जो किसानों का मनोबल तोड़ते हैं और जो उनको इस तरह का किसानों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। और हम लोग किसानों के उत्साह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि बढ़िया आलू बिकता रहेगा। धन्यवाद जी। मेरे साथ में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि यथार्थ चौधरी मौजूद हैं जो इस पूरे व्यवस्था को मैनेज किए हुए हैं और जब यहाँ से आलू की निकासी हुई है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उमंग और एक उम्मीद, एक आशा की किरण जो है इन्होंने जो है किसानों के लिए दिखा दी है। नमस्कार। नमस्कार सोनू भाई, धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आज का किसान जागरूक हो चुका है। कई ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू किसान सोशल मीडिया के थ्रू और आप जैसे भाइयों के थ्रू, हमारे व्यापारी भाइयों के थ्रू समय समय पर सही सूचना लेता रहता है। इस समय इस सीजन में किसान को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सही समय पे सही रेट में अपना आलू निकालता रहे और हम कंधे से कंधा मिलाकर किसान भाई के साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ आपको यथार्थ भैया, धन्यवाद तो किसानों का देना चाहिए, धन्यवाद तो भगवान का देना चाहिए जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि किसानों की हिम्मत और उनका मनोबल लगातार जो है बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक ताना बाना है जिसमें किसान, कोल्ड मालिक, आप जैसे पत्रकार भाई, हमारे व्यापारी भाई सब मिलकर इस संस्था को, इस कार्यक्रम को चलाते हैं। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब उम्मीद पे ही हैं और सब मिलके इस सीजन को अच्छे से निकालेंगे। रेट का एक बोल। रेट अच्छा रहेगा, अभी वर्तमान में 500 से ऊपर है, आगे और संभावनाएं देखी जाएंगी। बट किसान भाइयों से यही अनुरोध है, समय समय पर अपना आलू निकालते रहे। जिनके शुभ खातों से 2 गाड़ियों की, वो भी अन्ना लोडिंग साउथ के लिए हो रही है, जो किसी भी उसका मोहताज नहीं है, यानी कि किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, वो है हमारे राकेश चौधरी, जो कि बिसावर की शान ही नहीं वरन किसानों की जान भी है। और आज इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि अगर तपोबल से और मनोबल से अगर कोई लक्ष्य को हासिल किया जाए तो उसके लिए हमें समर्पण भाव का होना बेहद जरूरी होता है और जो इन्होंने किसानों के प्रति दिखाया है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या हाल है सोनू भाई? हम तो कुशल मंगल हैं और आपने जो शुभकामनाएं और जो शुभ कार्य किया है किसानों के हित में, उसके तो हम हृदय से कायल हैं। अरे यार, तुम्हारा सहयोग है और सभी किसानों का सहयोग है। बाकी सारी बातें प्रमुख जी ने और यथार्थ भाई ने सब बता दिया है। मैं तो बस एक ही अनुरोध करूंगा किसानों से, आलू को समय समय पे निकालते रहे। समय समय पे तो निकालेंगे, लेकिन जो निकासी 26 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार को रही है, वो भी अष्टमी के दिन, तो वो कहीं ना कहीं आलू में बड़े बाजार के संकेत दे रही है। इस बारे में ज्यादा कुछ ना कहो, अच्छा ही रहेगा। बस दाऊ बाबा की कृपा बनी रहेगी और अच्छा रहेगा। किसानों से फिर मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आलू को निकालते रहना ही चाहिए, निकासी रुकनी नहीं चाहिए। भैया भविष्य में ठीक कुछ देखना है तो निकासी बरकरार निरंतर जारी रहनी चाहिए। राकेश भैया, हमने ये देखा था कि अभी बहुत लोग जो है टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी करने वालों की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि सबको जो है अपना बोलने का अधिकार है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज से ठंडे आलू की मांग आना एक साथ, वो एक बहुत बड़े तेजी की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, अगर ये मौसम अगर ठंडा न होता तो अगर ये बारिश और ये ना आती तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही ये डिमांडें शुरू हो जाती है और ये टेम्परेचर को देखते हुए जल्दी शुरुआत हो जाती है, हर बारी हो जाती है। ऐसा कोई विशेष नहीं है। लास्ट ईयर भी मैंने 23-24 मार्च को पहली गाड़ी स्टोर से, प्रमुख जी के स्टोर से ही शुरुआत कर दी थी और अभी मैंने 26 मार्च है आज, फिर से आज शुरुआत कर दी है। भविष्य मुझे लगा प्रमुख जी आपकी बात सही होने वाली है कि किसान अगर धैर्य और संयम रखेंगे, समय से आलू की बिक्री करेंगे तो वो रेट भी ले लेंगे जिनके वो वास्तविक हकदार हैं। देखो, रेट तो मंडियों के ऊपर होता है वैसे, लेकिन समय समय पर किसान सही निर्णय लेते रहेंगे तो अच्छा रेट किसानों को मिलने की उम्मीद है। उम्मीद तो आपने यहीं से प्रवान चढ़ा दी। चलो सोनू भाई, धन्यवाद। और परवान हम क्या चाहते हैं, सब दाऊ बाबा की कृपा है। जिनका आलू बिका है वो कौन किसान है? ये हमारे किसान भाई है नेम सिंह जी, धंगेटे के,
और हाँ तो यानी दाऊजी क्षेत्र के ही रहने वाले। हाँ बिल्कुल सर। आपका ही आलू है जी? नमस्कार। नमस्कार। तो शुभकामनाएं सर आपके लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या इस बार क्या उम्मीद थी और क्या आपने प्रोडक्शन वगैरह आया क्या? ठीक है, प्रोडक्शन होन तो कम ने करी है, होन के हिसाब से आलू अभी सस्ता हुआ है, पर उम्मीद पाई जा रही है कि आलू सही बिकेगा। जैसे आप बता रहे हो कि कीमत कम है, तो इस निकासी जो क्या रेट पे किया आपने, ये बताइए। 531 है। 531 में आलू बेचा है आपने। कितनी गाड़ी का सौदा किया? एक गाड़ी का सौदा करें। एक गाड़ी का सौदा 531। 531। अच्छा, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है? बेनिफिट है, शुरुआत कर दी है, आगे आगे देखी जाएगी। यानी प्रमुख जी, हम ये मान रहे हैं कि ये इन किसानों की बात जान के क्या कह रहे हैं, हर भाव पे बिक्री करते रहना। यस यस, हर भाव में बिक्री करता रहना चाहिए। किसानों के जो बड़े किसान हैं उनको समय समय पे अपना आलू निकालना चाहिए। कि हो सकता है अभी शुरुआत में थोड़ा कम रेट इनको मिल रहा हो, तो कम से कम जब आलू निकलेगा, निकासी निरंतर चलती रहेगी, तो ये किसानों के हित में है कि भविष्य में आगे और रेट बढ़ने की उम्मीद, किसानों को रेट अधिक भी मिल सकते हैं। मेरे साथ में एक और किसान मौजूद है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपको? मेरा नाम बच्चू सिंह। बच्चू सिंह है। तो आज शुभ मुहूर्त पे आए हो निकासी पे? हाँ जी। अच्छा, कितनी गाड़ी लोड हो रही है? इतनी 2 हो रही है। 2 लोड हो रही है। क्या रेट से हो रही है? 531। 531 थे। तो ये आप आलू में क्या देख रहे हैं, तेजी या फिर कुछ और? देखो भविष्य की तो हुआ ना पता, पर बेच लो। हाँ तो किसान को बेचते रहना चाहिए। हाँ, बेचते रहना चाहिए। तो किसान साथियों, ये तो हमारे किसान है, ये बैठे। आप कहाँ के? नगला बीज पचावर। नगला बीच पचावर। इन दोनों किसानों ने अपना आलू जो है 531 रुपए प्रति कट्टा बेचा है। हालांकि कुछ आवश्यकताएं होंगी और कुछ जो है निकासी या डिमांड आने का वो होगा। तो आज इन्होंने आलू बेचा है। काफी सुखद एहसास है, और वो भी मथुरा जनपद में, कि यहाँ से साउथ की डिमांड आने की वजह से कोल्ड आलू की लोडिंग जो है शुरू हो गई, निकासी शुरू हो गई है। तो भविष्य में और आलू के रेट अच्छे जो है किसानों को मिल सकते हैं, क्यों नहीं? हाँ जी, मिलेगा। उम्मीद पे तो दुनिया ही का है। उम्मीद पे तो चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस समय पर था मथुरा जनपद के बलदेव के इलाके के अरतौनी में, और आप ये मान सकते हैं कान्हा की नगरी में कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी शुरू हो गई।